आपके साथ अनामिका पांडे, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। यूपी की रफ्तार लेकर इस वक्त आपके साथ जुड़ी हूं संगम नगरी प्रयागराज से मैं। बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। लगातार ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सियासी जंग भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है और ऐसे में जुबानी जंग भी लगातार जारी है। एक दूसरे पर वार पलटवार का ये दोनों ही पार्टियां कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। अपने बयानों के जरिए दोनों पार्टियां अपने विरोधी को 19 और खुद को 20 साबित करने पर अड़ी हुई हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी के सबसे बड़े संग्राम की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। सूबे का सियासी तापमान बढ़ रहा है और बयानों में भी विरोधियों की गर्मी का जिक्र हो रहा है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर तीखा हमला बोला और कहा 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी शांत हो जाएगी। तो अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में पलटवार किया है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाए, तरक्की के रास्ते पे जाए, नकारात्मक राजनीति खत्म हो और कम से कम नौजवानों को रोजगार और नौकरी के अवसर मिलें। जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार झूठा प्रचार किया है, उसके जवाब में जनता में आक्रोश है। गर्मी किसको आती है? जिसके पास जवाब न हो, जो गुस्से में हो, जो खिसिया जाए, जिसके पास 5 साल का हिसाब किताब देने के लिए ना हो, वो स्वाभाविक है गुस्सा करेगा और क्या कर सकता है। गर्मी उसी को आएगी। सीएम योगी ने बुलंदशहर और मथुरा में चुनाव प्रचार किया। हर जगह उनके निशाने पर थे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है। मित्र वाले मित्र के बारे में कहते हैं कि नहीं नहीं, वो पहले मित्र था, अब नहीं है। अरे ये पूंजी तो तुमने तभी लूटी थी जब प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और इत्र वाले मित्र को लेके यूरोप में भी घूमने गए थे। नाम बोलते हो समाजवादी, काम है दंगावादी और सोच है परिवारवादी। चुनावी घमासान चरम पर है और बयानों के तीखे तीर चल रहे हैं। लेकिन 2022 की सियासी लड़ाई में जीत उसी की होगी, जनता जिसका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अलीगढ़ में थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के गढ़ अतरौली में थे वो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाती संदीप सिंह को मैदान में उतारा है, जो कि वर्तमान योगी सरकार में मंत्री भी हैं। यहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछड़े वोटों को साधने की कोशिश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलीगढ़ के अतरौली में लोगों से संवाद किया। अतरौली बीजेपी के दिग्गज नेता और यूपी के पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह की जन्मस्थली है। अमित शाह ने कल्याण सिंह के साथ अपने संबंधों को याद किया और कहा कि कल्याण सिंह ने पिछड़े समाज का गौरव बढ़ाया। 2013 में
महामंत्री बनाकर यूपी का प्रभारी बनकर यहां भेज दिया गया। पिता की तरह जैसे पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के पाठ सिखाने का काम महान बाबूजी ने किया। एक व्यक्ति जिसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाज का विभाजन करे बगैर पिछड़ा समाज को उसका अधिकार देने की बात करी, अधिकार दिया और उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज का राजकीय गौरव बढ़ाने का काम किया। कल्याण सिंह के जरिए शाह ने जहां पिछड़ों के वोटों पर दावा ठोका, वहीं उन्होंने एसपी बीएसपी पर भी जमकर हमला बोला। अमित शाह ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के कामों को गिनाते हुए एक बार फिर मंदिर मुद्दे को उठाया। बाबूजी इस्तीफा देने गए, चेहरे पर गौरव का भाव था, कोई दुख नहीं था कि राम जन्मभूमि के लिए इस्तीफा देने जा रहे हैं। और आज बाबूजी की आत्मा को जरूर शांति मिलती होगी, क्योंकि उनके जीते जी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर आसमान को छूने वाला राम मंदिर बनाने का निर्णय किया। ये बुआ भतीजा, ये जातिवादी सरकारें उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर पाई। 22 करोड़ की आबादी वाला ये सूबा धीरे धीरे बीमारू राज्य बन गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ऊपर 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, 5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और 5 साल की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया। अतरौली विधानसभा सीट अलीगढ़ जिले की सबसे वीआईपी सीट है। इस सीट से कल्याण सिंह 10 बार विधानसभा चुनाव जीते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार संदीप सिंह ने ही अतरौली सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाती और योगी सरकार में मंत्री संदीप सिंह ही अतरौली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अतरौली का सियासी समीकरण बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की कोशिश इस सीट के जरिए पिछड़ों को संदेश देने की है। अतरौली के बाद जब अमित शाह चुनाव प्रचार करने बदायूं पहुंचे, तो यहां उन्होंने माफियावाद के बहाने पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 5 साल में माफिया पलायन कर गया उत्तर प्रदेश के बाहर। आज पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया ढूंढते हैं तो 3 ही जगह पे दिखाई पड़ता है। एक तो जेल में दिखाई पड़ता है, दूसरा उत्तर प्रदेश के बाहर दिखाई पड़ता है, और तीसरा अगर माफिया ढूंढना है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में देख लीजिए, वहां पर भी दिखाई पड़ता है। अमित शाह चुन चुन कर उन मुद्दों पर विपक्ष को निशाना बना रहे हैं जो जनता के सबसे ज्यादा करीब है। मिशन यूपी की लड़ाई में बीजेपी का लक्ष्य 300 पार का है, और यही वजह है कि बीजेपी के चाणक्य ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कमर के निशान पर बटन दबाओगे, सपा पार्टी की जमानत जब्त हो जाए, इतनी लीड दोगे, यूपी में फिर से एक बार भाजपा सरकार बनाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरठ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रफीक अंसारी ने हिंदुओं को लेकर जो बयान दिया है, अब उस पर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब रफीक अंसारी के बयान पर समाजवादी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। चुनाव से पहले सियासी घमासान, एक और भड़काऊ भाईजान। चुनाव से पहले वोटों के लिए जनता को हिंदू मुसलमान का सियासी पाठ पढ़ाते ये भड़काऊ भाईजान
मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी हैं। इनका कहना है कि योगी सरकार आने के बाद 5 सालों में हिंदुओं ने हिंदू गर्दी मचाई है। इनके बयान पर किस तरह से सियासत में घमासान है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए एसपी विधायक के बिगड़े बोल। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसे। एसपी विधायक का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि वोट हासिल करने के लिए एसपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। रफीक अंसारी और समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, आज भड़काने की राजनीति के लिए, फिर से हिंदुओं को अपमानित करने का और गुंडागर्दी के शब्द को तोड़कर हिंदू गर्दी के शब्द में तब्दील करने का काम कर रहे हैं। ये उनकी असली मानसिकता को दिखाता है कि अगर चाहिए वोट बैंक की ताली तो दीजिए हिंदुओं को गाली। मैं समझता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जो लॉ को तोड़ता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्रवाई की है। क्या सर ये ध्रुवीकरण की कोशिश है? इस प्रकार की बात करके लोग कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, पर यह प्रदेश हित में भी ठीक नहीं है, देश हित में भी ठीक। बीजेपी रफीक अंसारी के बयान पर विरोध जता रही है, लेकिन उन्हें अपने बयान पर जरा भी अफसोस नहीं है। उल्टे रफीक अंसारी योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए 5 साल ये सरकार चली है, 5 साल में जो शासन आदेश प्रशासन को देता है वही तो करता है। इन्होंने ठोकर नीति अपनाई है, माइनॉरिटी के लोगों को मारा, दलितों को मारा और पंडितों को मारा, पिछड़ों को मारा। ये ठोकर नीति है, तानाशाह सरकार है, तानाशाह मुख्यमंत्री है। परेशान करने वाली बात तो ये है कि देश के सबसे बड़े सूबे में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी तमाम समस्याएं हैं, लेकिन हमारे माननीयों को वोट के लिए लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटना ही वोट पाने का सबसे आसान जरिया नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल कौशाम्बी की सराथू सीट से नामांकन भरेंगे। समाजवादी पार्टी ने यहां से पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। केशव प्रसाद मौर्य सराथू सीट से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त, उन्होंने भरोसा जताया है कि सराथू की जनता उनका साथ देगी। साथ ही उन्होंने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर भी हमला बोला। उनसे बात की हमारे संवाददाता विवेक राय ने। केशव प्रसाद मौर्य जी कल अपना नामांकन दाखिल करने सराथू जा रहे हैं। केशव जी, वहां से आप अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, सपा ने पल्लवी पटेल को टिकट दिया है, कितना कोई देख रहे हैं? देखिए, मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से किए गए काम के आधार पर सिराथू सहित उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्रों में अपने गठबंधन के साथ लड़ रही है और ऐतिहासिक अंतर से हम सीटों को जीत रहे हैं। जहाँ तक सिराथू विधानसभा की बात है, प्रत्याशी कोई भी आए, सिराथू उसका परिवार नहीं, सिराथू तो केशव प्रसाद का परिवार है। सर, लाल टोपी को लेकर के आज भी आपने ट्वीट किया, लाल टोपी को काल टोपी कहना? नहीं, वो कोई मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ। जो काल की तरह लाल टोपी आ रही है तो लोग सावधान हो रहे हैं, लोग बच रहे हैं, और जो बच रहे हैं निश्चित तौर से वो बचेंगे भी और उत्तर प्रदेश को बचाएंगे भी, कमल खिलाएंगे भी, सरकार बनाएंगे भी। सर, अखिलेश और शिवपाल जी खिलाफ जो कांग्रेस ने नहीं उतारे प्रत्याशी, उसको आप क्या? मैं तो ये सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों अलग नहीं है, ये सब अंदर से एकजुट रहते हैं। ये तीनों तिकड़ी एक है। सपा के खिलाफ श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ, श्री शिवपाल यादव जी के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारती है। कांग्रेस के सोनिया गांधी जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ सपा बसपा कैंडिडेट नहीं उतारती है। तो ये सब आपस में मिले हुए, मैं बार बार कहता हूँ, ये अलग अलग नहीं है, सब एक हैं, केवल भाजपा के खिलाफ एक हैं। भाजपा कैसे रोक सकते हैं, वो काम करते हैं। धन्यवाद। इन खबरों के साथ ही यूपी की रफ्तार में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी हैं।